Assalamualaikum. Welcome to my brand new show, Bake with an Expert. I really hope you guys are having an amazing time. A long weekend. Miss तो आप लोगों ने ज़रूर किया होगा. I really hope you guys must be trying my recipes. Please मुझे feedback देना मत भूलिएगा. आज की जो मेरी दोनों recipes हैं, बहुत again झटपट, बहुत easy and बहुत ही मज़ेदार. हमने सबसे पहले क्या बनाना है यहाँ पर कुकी डो. सही, कुकी डो. अब ये सेम रेसिपी है जो आप उससे आप कुकीज़ भी बना सकते हैं एंड अगेन बिग कुकी भी बना लें एंड उससे होगा ये कि आप उसको प्रॉपर तरीके से खाएं, चॉकलेट ड्रिजल करें ऊपर से या चॉकलेट शेविंग्स डालें एंड खा लें. इतना इजी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है. मैं आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेरे पास पड़े हैं. अच्छा, कुकी डो प्लीज़ जब भी आप कुकीज़ बनाएं, ये एक छोटा सा एक हैक है एंड छोटी सी एक टिप भी है कि आप लोगों ने क्या करना है, ब्राउन शुगर यूज़ करनी है. ब्राउन शुगर काफ़ी डेंस होती है एंड ये इतनी स्वीट भी नहीं होती बनस्बत जो आपकी वाइट शुगर जो होती है. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास 1 कप ऑफ ब्राउन शुगर है पाउडर्ड. सही है. 200 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर. यहाँ पर है मेरे पास मैदा है, यहाँ पर मेरे पास 2 कप्स एंड 1/4 कप ऑफ मैदा प्रॉपर तरीके से छान लिया था मैंने. अब यहाँ पर है बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. वनीला एसेंस, क्रीम. अब इसमें हम लोग क्रीम डाल रहे हैं. आपकी टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो लेनी है. एंड क्रीम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो एक डेंस फ्लेवर आता है ना, जब आप खाते हैं, गुई चॉकलेट चिप जो कुकी होती है गुई होनी चाहिए, क्रिस्प इतना ना हो, अंदर से डेंस हो, जब आप तोड़ें ना क्रम्बल निकल रहा हो आराम से और खाएं इसको. सॉल्ट पिंच. यहाँ पर मेरे पास है अंडा. यहाँ पर अब मैंने क्या किया, चॉकलेट चिप, ये चिप्स हैं, ये जैसा आप देख सकते हैं, ये रहे आपके पास मार्केट में. अच्छा, ये वाले इजीली अवेलेबल हैं. अगर आपके पास बड़े हैं तो बड़े चॉकलेट चिप्स ले लें. अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने चॉकलेट भी रखी है ताकि चॉकलेट ही किसको नहीं पसंद, चॉकलेट जितनी ज़्यादा हो उतना बच्चे शौक से खाते हैं. एंड कुकी है, कुकी में चॉकलेट नहीं होगी तो क्या होगा, मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा. तो स्टार्ट कर दे जल्दी जल्दी से. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेजरिंग यहाँ पर एक बोल ले लेता हूँ. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पर होता ही है कि मैं प्रॉपर तरीके से मेजर करके रखता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें. सही है. अब आपने क्या करना है कि वेइंग स्केल ले लें, क्योंकि जो रेसिपीज़ ग्राम्स में है उसको प्लीज़ ग्राम्स में ही आप मेजर करके निकालें. जो कप्स में है वो कप्स में रहने दें एंड जो स्पून्स में है वो स्पून्स में रहने दें. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास जो बटर है उसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर देता हूँ ताकि अच्छा सा ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको ना मेल्टेड बटर में बनाना है. तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, बेकिंग सोडा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसके अंदर. ये प्रॉपर छना हुआ मैदा है, 2 कप्स एंड 1/4 कप. ये हो गया. यहाँ पर मेरे पास ब्राउन शुगर है बोल में. अच्छा, साथ साथ मैं इसी में यहाँ पर मैंने ये सॉल्ट भी डाल दिया. अच्छा, मैं देख लेता हूँ अपने बटर को. ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट. देखिए, मेल्ट कर दिया अपने बटर को, ब्राउन शुगर एंड ये. अच्छा, प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कोई चीज़ हमने बचानी नहीं है, वेस्ट नहीं होनी है. ये हो गया. अच्छा, इसको मिक्स करें. जस्ट मेक श्योर कोई लम्प्स ना रह जाए इसमें. साथ साथ यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस 1 टीस्पून. आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्रेग्रेंस पसंद है. वनीला पाउडर आता है, वनीला पाउडर डाल दे. वनीला एक्सट्रैक्ट आता है, वनीला पॉड्स आते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है एक अंडा. ये अंडा डाल दिया. अच्छे तरीके से इसको बाइंड करें, मिक्स करें. एंड अगेन मैंने क्या किया था, सबसे पहले आप लोगों को बताता रहता हूँ, अवन को करना है प्री हीट 180 डिग्रीज में. एंड साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको, अच्छा आपके पास स्किलेट पैन अगर है, स्किलेट पैन होता है जो जिसमें आप स्टेक्स बना रहे होते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है, वो होता थोड़ा प्राइसी है, महंगा होता है,
तो मैं आपको ईजी वर्जन बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास हर किसी के पास अवेलेबल होता है ये पैन, स्प्रिंग फोम पैन होता है ईजिली, जिसमें आप केक्स बनाते हैं। इसमें हम लोग बनाएंगे इस बैटर को। अब अगेन इसको थोड़ा मैं मिक्स करूँगा क्योंकि हमने डाला है अंडा, एंड मैं नहीं चाह रहा कि इसमें अंडा सेपरेट हो, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स आ रहे हैं, एंड लक्स स्टाइल अवार्ड्स अपने तीसरे राउंड पे पहुंच चुका है। एंड आई वांट यू गाइस, आप लोगों ने करना क्या है, luxstyle.pk पे जाएं एंड अपने फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट एक्ट्रेस, जितने भी आपके जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको जाके वोट करें ताकि उनको लक्स स्टाइल अवार्ड मिले। एंड आपको ये भी पता है पाकिस्तान का प्रीमियर अवार्ड शो है लक्स स्टाइल अवार्ड्स। एंड इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करूं मैं, साथ साथ बात तो होती रहेगी। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगा क्रीम, अगेन मिक्स। अच्छा, आपने क्या करना है, बटर जो लेना है अनसॉल्टेड बटर लेना है, तभी मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो आपने सॉल्ट इसमें से निकाल देना है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर भी मैंने डाल दिया इसमें, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। अच्छा, अब साथ साथ मैं क्या करूँगा, अब ये जो मिक्सचर है मेरे पास फ्लावर का, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गुई ये बनती है। प्लीज़ इसको बनाएं, एंड इसको सेपरेटली भी आप बना सकते हैं, जो कुकीज़ होती हैं बनाएं। एंड इवन ये आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है कि आप लोग ऑनलाइन घर पे भी बनाएं एंड ऑनलाइन बेचें इसको, इतनी इजी रेसिपी है ये। एंड अगेन ये अब हम सारा डाल देते हैं। 2 कप्स एंड 1/4 कप ऑफ फ्लावर। अच्छे तरीके से इसको छान लिया था। इसको आराम से इसको फोल्ड करें। मैंने स्प्रिंग फोम जो पैन है इसको अच्छे से ग्रीस करके मैंने इस पर बेकिंग पेपर लगा दिया था ताकि नीचे जो है ना ये चिपके नहीं। वैसे इसमें बटर तो होता है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है आपको। अच्छा, इसको बाइंड करें अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े मजबूत हाथ से बनाएं इसको। देयर यू गो। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसमें चॉकलेट चिप्स डाल दूंगा। ये 1 कप ऑफ चॉकलेट चिप्स हैं। मैं थोड़े से मैंने बचा दी ताकि ऊपर से मैं डाल सकूं। एंड इसको जेंटली आपने फोल्ड करना है। अच्छा, एक और चीज़, इसको आपने फुली कुक नहीं करना है प्लीज़। इसको आप फुली कुक करेंगे तो होगा ये कि फुल एक ये हार्ड हो जाएगी। इसको जैसे लावा केक होता है ना, इसको आप पहले निकाल लेते हैं थोड़ा सा ताकि गुई बने अंदर से, तो सेम एग्जैक्ट आपने इसके साथ ये करना है। देखिए, इसको मिक्स किया है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, हाफ बैटर मैं इसमें डाल देता हूं। ये देखें, ये रहा। आपको क्लियर व्यू आ जाए ताकि देयर यू गो। विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इसको आप स्प्रेड करें। देयर यू गो, देखें, स्पैचुला से इसको स्प्रेड करें। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉकलेट। अब मैंने लिए यहाँ पर डार्क चॉकलेट।
मैं यहाँ पर चॉकलेट डालने के बाद अगेन दूसरी लेयर लगाऊंगा एंड ओवन में डाल दूंगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आप लोगों ने रेसिपी देख ली होगी, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा देख लिया है। अगेन रिपीट भी कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अपना कुकी डो डाल दिया ओवन के अंदर, 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन के अंदर। मेक श्योर टू कीप एन आई ऑन योर कुकी डो। 8 to 10 मिनट्स में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अंदर से मॉइस्ट, अंदर से गुई रहना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव अ टूथपिक जस्ट मेक श्योर कि उसमें डालें, लेकिन इट वोंट कम आउट एज क्लीन जैसे केक्स में होता है। तो थोड़ा सा हम इसको डेंस रहने देंगे। एंड अगेन आई एम गोना कीप एन आई। दूसरी रेसिपी पे चलते हैं। मेरे पास है यहाँ पर बेक्ड पार्मेजान चिकन। एंड अगेन आपके रेस्टोरेंट्स में, सारे रेस्टोरेंट्स में ये एक वाहिद ये जो डिश है ये हर तरीके से, हर वेरिएशन से बन रही होती है। एंड लोग बहुत शौक से खाते हैं और आप भी इतने पैसे दे के खा रहे होते हैं, क्यों ना हम घर में बनाना सीखें। तो एग्जैक्ट रेप्लिका मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये जो वर्जन है ये ऑथेंटिक वर्जन है बेक्ड पार्मेजान चिकन का, क्योंकि इसमें जो सॉस है वही ऊपर से हम डालेंगे, चीज़ डालेंगे, बेक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगा, सीजन करूँगा, फ्राई करने के बाद बेक करेंगे एंड सर्व करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर साइड लाइन्स जो हैं यहाँ पर पहले से आप रेडी रख लें। मेरे पास यहाँ पर है पोटैटोज़ हैं, मैश पोटैटोज़, ठीक है। एंड मैश पोटैटो के साथ साथ मैंने यहाँ पर स्पैगेटी बनाई हुई है। स्पैगेटी के अंदर सिंपल मैंने क्या किया, टोमेटो पेस्ट, हर्ब्स, गार्लिक पाउडर सॉटे कर लिया था, दैट्स इट। फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन है इसमें बहुत फ्लेवर है। अच्छा, जो चिकन यहाँ पर मैंने लिए 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं बड़े, उसको अच्छे तरीके से मैंने हाफ़ कर लिया था, एज यू कैन सी। एक ब्रेस्ट से मैंने 4 पीसेस निकाले हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं कितना थिन है, ये इतना ही होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बना लिए थे। डबल रोटी को आप अच्छे तरीके से ग्राइंडर में तोड़ के डालें, ग्राइंड करें, अच्छा सा टोस्ट कर दें ताकि अच्छा टोस्टी इफेक्ट आ जाए। क्यों बाहर से ख़रीदें जब घर में आराम से चीज़ें बन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर है, अच्छा 2 ब्रेस्ट का मैंने किया था ये। उसके बाद मेरे पास पार्सले है, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। अगेन आपको गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, नो इशू। यहाँ पर मेरे पास अनियन स्लाइस्ड है, ऑप्शनल है ये दोनों चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा सॉस के साथ ना एक अच्छा लगता है वेजिटेबल का इफेक्ट, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी वैसे नहीं है। थोड़ा सा वेजिटेबल और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस तो वैसे ही हम हैं, तो क्यों ना वेजिटेबल्स भी ऐड करें। पिज़्ज़ा सॉस, 1/2 कप ऑफ पिज़्ज़ा सॉस है। 1 अंडा लेना है, पार्मेजान पाउडर। अब आपके पास अगर पार्मेजान चीज़ है तो वेल एंड गुड। पार्मेजान चीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसका पाउडर ईजिली अवेलेबल होता है। पाउडर आप लोग यूज़ कर लें, क्योंकि हम लोग भी सारे जितने भी रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हैं पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा सा ये ना एक कोर का पाउडर होता है, जो पार्मेजान चीज़ का कोर होता है उसका पाउडर बनता है ये। तो इसका जो फ्लेवर है, अरोमा होता है ना, वो और ज़्यादा होता है चीज़ से। मेरे पास यहाँ पर मिक्स हर्ब्स हैं, कॉर्नफ्लावर है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। एंड मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, जैसे अगेन हम स्टाइल अवार्ड्स जो हैं अपनी हम लग स्टाइल अवार्ड्स, ऑलराइट, तो ये अपनी तीसरी दिहाई में दाखिल होने जा रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, जितने ज़्यादा हो सकता है वोट्स दें एंड अपनी फेवरेट नॉमिनेशंस को, ताकि उनको चांसेस मिले और नॉमिनीज़ में आने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लोग प्लीज़ वेबसाइट पे जाएं, luxstyle.pk पर वोट दीजिए, सो दैट आपके स्टार्स जो है वो और नॉमिनीज़ में आ सकें। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं क्या किया है, मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें हम जल्दी से अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। ऑलराइट, ये 2 ब्रेस्ट फिलेस थे, उसको अच्छे तरीके से पतला पतला काट लिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेस्टोरेंट्स वाले आपको पता है एक ब्रेस्ट से, लिटरली एक ब्रेस्ट से 5-5 ब्रेस्ट पीसेस निकालते हैं ताकि वो आपको सर्व कर सके। आपको लगता तो बहुत बड़ा है, लेकिन लेजिट वो एक ब्रेस्ट का होता है, उसमें हाफ किया होता है और आपको लग रहा है आपको पूरा सर्व किया हुआ है, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग घर में अच्छे तरीके से बनाएं, रेस्टोरेंट स्टाइल में। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर है मेरा सॉस पैन, इसको हम फ्राइंग पैन पे हम क्या करेंगे, अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैरिनेट कर देता हूँ अपने चिकन को। आपने क्या करना है, ऑरिगेनो बेसिक जो आपकी हर्ब्स होती हैं उसमें कर दें।
एंड अगेन आपको जिस तरीके से भी सीजनिंग पसंद है वो करें इसकी, लेकिन जो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो दैट, ताकि ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल आपको घर में इजीली अवेलेबल हो बनाने में। एंड वंस अगेन आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि हम लोगों का मसाला मैगज़ीन, एज यू कैन सी, इसमें सारी रेसिपीज़ हैं, सारे शोज़ की, सारे शेफ्स की, तो प्लीज़ ग्रैब दिस, मार्केट्स में अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू बाय दिस, ताकि आप घर में इजीली एंड बहुत जल्दी जल्दी झटपट सारी रेसिपीज़ बना सकें। अच्छा, तो मेरे पास ऑयल है, अच्छा आपने लेना ऑयल फॉर फ्राइंग, ज़्यादा उसको हमने वो नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल ज़्यादा दल गया है पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मैरिनेट कर रहा था अपने चिकन को, साथ साथ कांगी माई ब्लैक एंड वाइट पेपर। अच्छा, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून अपने हिसाब से डालें, जितना आपका चिकन है प्लीज़ उतना ही आप डालें। एंड लास्ट सॉल्ट, सॉल्ट डाल दिया 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूं। अच्छा, मैं मैरिनेट कर रहा हूं, तब तक लीजिए आप एक छोटा सा ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं अपने कुकी डो को देख लेता हूँ कि कितना बन चुका है। थोड़ा सा उसको टाइम है, थोड़ा सा टाइम और देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी उसकी लेयर लगाई है, काफ़ी थिक बना है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अंदर बनने में। अच्छा, दूसरी रेसिपी जो हमारी थी बेक्ड पार्मेजान चिकन, हमारा जो ऑयल हो गया है इट्स रेडी टू फ्राई नाउ। जो हमारा चिकन है, तो क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहनी है सबसे पहले, तो दोनों हाथ हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अंडा ले लेना है, ये बिल्कुल ही बेसिक जो आप लोग घर में बना रहे होते हैं। सबसे पहले क्या होता था, जब जिंगर की जो रेसिपी थी क्रिस्पी चिकन की, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, ब्रेड क्रम्ब से चिकन बनाते थे। तो वही रेसिपी है, सेम मेथड है। अंडा लेना है आपने, अच्छा अब अंडा मैं इसी में डाल दूंगा। साथ साथ कॉर्नफ्लावर भी इसमें चल जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स, ताकि प्रॉपर अंडा जो है वो कोट हो जाए इस पर। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो चूल्हा है वो मीडियम पे हो। एंड मेन पार्मेजान, ये आपने डाल देना है इसमें ब्रेड क्रम्स में। पार्सले ये भी डाल दें, अच्छे से इसको मिक्स करें। एंड ये आपका एक, अच्छे से इसको कोट करें। डस्ट एंड फ्राई। अगेन कोट करें, डस्ट करें एंड फ्राई। एंड जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप कोई फ्राइंग करें, तो जो भी आपका मीट है, कोई भी चीज़ फ्राई करें, उसको अपने से दूर आपने उसको डालना है। ये लें, मैं अब इसको थोड़ा साइड पे कर दूं, क्योंकि जो तेल है हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो बरकरार रहे। एंड प्लीज़ साथ साथ आप वोट्स भी दे दीजिए। एंड जो लक्स अवार्ड्स हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, ताकि आपके जो स्टार्स हैं वो आगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन मिल सकें।
अगेन इसको आपने क्या करना है, अच्छा इस बार बार देख भी लेते हैं इसको, क्योंकि वी डोंट वांट कि ये जल जाए। और वैसे ही हमने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेक भी करना है। अच्छा बाकी को भी कर दूं, इसमें और डालेंगे ब्रेड क्रम्स। एंड प्लीज़ आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ कॉल करें। एंड कोई भी बेकिंग से क्वेरी है या कोई चीज़ आपकी बन नहीं रही, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, इतनी बार होता है। जब मैं भी स्टार्ट करता था जब अपनी बेकिंग, तो इतने डिज़ास्टर हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी प्रॉपर एपिसोड्स बन जाएंगी पूरी डिज़ास्टर्स की। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट में डिज़ास्टर्स होते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। क्योंकि एक एक करके आपको होता है कि आपको ना सीखने की बड़ी चीज़ें मिलती हैं। एंड ऑनलाइन रेसिपीज़ जो हमारी सारी हैं, सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। एंड अब तो मैगज़ीन भी आ गया है, तो प्लीज़ जाके ख़रीदें एंड सारी हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको ट्राई करें एंड फीडबैक दीजिए। अगेन इसको मैं वापस रख देता हूँ। क्योंकि मैं अपने कुकी डो को भी देख लूँ। जस्ट मेक श्योर 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है, 8 to 10 मिनट्स इसको बेक करना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आपके पास दूसरा जो पोर्टेबल ओवन होता है उसका जो टेम्परेचर आपने रखना है 160 पर, ओके। मैं अपने कुकी डो को देख लेता हूँ, क्योंकि कलर तो बहुत अच्छा आ गया है। एंड इट्स डन। हम इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा, फिर इसको प्लेट आउट करेंगे। अच्छी लेयर लगाएं आप इस पे। एंड आपके पास पार्मेजान चीज़ है तो प्लीज़ वो यूज़ करें, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो पार्मेजान चीज़ की है। एंड अच्छे तरीके से उसको ग्रेट करें। इवन आप सॉस बनाएं पार्मेजान की, पार्मेजान स्प्रेड करें, बहुत मज़ा आता है इसका। अच्छा मैं कर रहा हूँ अपने चिकन को फ्राई, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आप लोगों ने सारे मेथड्स देख लिए होंगे कि ब्रेड क्रम्ब से आपने कोट करना है, डीप फ्राई करना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जो चिकन है वो हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग ट्रे। अब जो प्रोसेस है ना, प्लीज़ ये देखें आप, सारा लाइन अप करना है आपने ब्रेस्ट फिलेस को। जो स्पैचुला है ना बेचारा, इट्स ओके, ये लें, प्रॉपर लाइन अप कर लें सारे ब्रेस्ट फिलेस को। इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। फुल लोडेड चिकन बनेगा वैसे ये। एंड दावतों में आप लोग बनाया करें ऐसे ऐसी चीज़ें। हम लोग बिरयानी पुलाव बनाते रहते हैं, एंड प्लीज़ उससे बाहर निकलें, अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें बनाएं आप लोग। ये ले जो पिज़्ज़ा सॉस है, ये आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रेड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये लग रहा है ना अच्छा। देयर यू गो। थोड़ी सी और डाल देते हैं। अच्छा अब ये ऑप्शनल है, प्लीज़ इट्स टोटली ऑन यू। थोड़े से मैं अनियंस,
एंड कैप्सिकम डालूंगा इस पर। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप कॉर्न यूज़ कर सकते हैं एंड इवन आप ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ डालें, इसको एज इट इज़ रहने दें। जीरा एंड हमारे यहाँ पर कैप्सिकम्स। अपने जो भी आप खाने बनाएं प्लीज़ उसमें वेजिटेबल्स ना ऐड ज़रूर करें, बच्चों को खिलाएं क्योंकि बच्चे वैसे वेजिटेबल्स तो खाते नहीं हैं, तो उनको इसी तरीके से चीज़ें जो है ना चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करें एंड ताकि उन्हें पता भी ना चले कि वेजिटेबल खा रहे हैं। अच्छा, अब जो मेन इंग्रेडिएंट है मेरा वो है चीज़। अच्छा, जब भी आप बेकिंग करें प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ मोज़रेला, क्योंकि मोज़रेला जो है ना वो स्ट्रिंग्स जब आप बेक करते हैं तो स्ट्रिंग्स के तौर पे निकलती है एंड वो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। ये एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मोज़रेला चीज़, चेडर भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। ये हो गया एंड इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगा। थोड़ा सा स्पाइस लेवल तो हमें बनाना है इसको, बिल्कुल ब्लैंड ना हो, थोड़ा अपना टच तो देना लाजमी है। थोड़ी मिर्चें हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, अब मैं इसको डाल दूंगा ओवन के अंदर। मेक श्योर 180 पे प्री हीटेड है आपका ओवन। इसको हमने करना क्या है, हमने बेक तो करना नहीं है, सिर्फ हल्की सी ऊपर की जो चीज़ की लेयर है उसको हमने क्रिस्प करना है, फिर हम निकाल के प्लेट करेंगे। एंड साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एज यू नो लक्स स्टाइल अवार्ड्स आर एंटरिंग द थर्ड डेकेड दिस ईयर एंड लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैव अ रिच लेगेसी एज पाकिस्तान्स प्रीमियर एंड इंक्लूसिव अवार्ड शो। एंड आपको ये भी पता है कि सबमिशंस जो हैं आर यू नो लाइक they are like more, the more you vote, basically the more you vote, there's a chance that your favorite star can make it to the top nominations. तो आपने करना क्या है, जल्दी जल्दी जाएं, अपना लैपटॉप खोलें, नोटपैड खोलें, जो भी आपके पास डिवाइस अवेलेबल है उसको खोल के आप दोनों ने विजिट करना है www.luxstyle.pk and vote. That's easy. जल्दी जाएं, वोट कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर अच्छा मैंने अपना कुकी डो निकाल लिया है। एज यू कैन सी इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए निकाल के रख दिया ताकि कूल डाउन हो जाए। एंड एज यू कैन सी कितना मॉइस्ट बनाएंगे। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे, मैं स्टार्टर्स निकाल लेता हूँ अपने। एंड एज मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेक्ड पार्मेज़ान चिकन जो है वो राइस के साथ भी जाता है, पोटैटोज़ के साथ भी जाता है, वेजेस के साथ जाता है, व्हाटएवर यू लाइक। तो यहाँ पर मेरे पास हैं स्पैगेटी, उसको अच्छे से मैंने क्या किया था, टोमेटो पेस्ट के अंदर मिक्सचर्स डाल के सौटे किया था। मैश पोटैटोज़ हैं मेरे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सर्व करते हैं। पहले से मैंने बना ली थी ये स्पैगेटी। ताकि आपको ना डिफरेंट वेरिएशन बता दूँ कि किस तरीके की बनती है और किस तरीके की सर्व होती है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है शुमाइला फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप जो डिशेस बना रही हैं, मैंने अभी मैं अभी आई जॉब से, मैंने देखा है तो मेरा तो दिल कर पड़ा है बनाने को। वैसे बहुत अच्छा, वैसे गुड जॉब यू आर डूइंग। तो ये जितने भी न्यू कमर्स आए उनको देख कर मुझे इतनी फ्रेशनेस हो रही है कि ये मसाला चैनल पे क्या हो रहा है एकदम से। बिल्कुल रिवैम्प हो गया है। हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कितने, आप सही कह रहे थे कि थोड़ा चेंज करनी चाहिए चीजें। तो ये तो देख के मेरा ऐसे भी दिल कर रहा है, ये बच्चे भी बहुत लाइक करेंगे, वैसे अगर बड़े लाइक करेंगे तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। जो आपने इससे पहले जो चिकन बनाई है, मैंने जस्ट आके वो मैरिनेट ही देखा जब आप रख रहे थे बेकिंग के लिए, तो वो अच्छा, जरूर मैं ट्राई करूंगी। प्लीज ट्राई करें एंड पिक्चर खींच के मुझे टैग करें ताकि मेरी टीम भी पूरी देखे। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है कि अगर आप एक काम कर सकें प्लीज़, अगर कोई फरमाइश है तो वो मैं आपकी पूरी फरमाइश करूँगा
तो प्लीज़ जितने भी व्यूवर्स हैं सारे जो देख रहे हैं, आप लोगों ने करना क्या है, कॉल करें, अपनी फरमाइश बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वही फरमाइश आपकी पूरी होगी। चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। जल्दी से मैं प्लेट आउट कर लूँ अपने सारे यहाँ पर। अच्छा, एंड वंस अगेन जो सारी हमारी रेसिपीज़ हैं वो इस मसाला मैगज़ीन के अंदर हैं। सो प्लीज़ अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाएं एंड मसाला मैगज़ीन ख़रीदें, क्योंकि सारी जितनी भी शेफ्स की रेसिपीज़ हैं, सारे सीक्रेट्स इसके अंदर हैं। सो प्लीज़ बाय इट। अच्छा, एंड जितनी भी सारी जो मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ हैं वो तक इसके अंदर मौजूद हैं। सो प्लीज़ जाके ख़रीदें। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैश पोटैटोज़ हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ना मैं इसको लेवल कर लूँ। अच्छा, मैं अपने चिकन को भी निकाल लेता हूँ, तब तक आप जाइए एंड रिकैप देख लीजिए एंड सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग क्या करेंगे, अपने पार्मेज़ान चिकन को मैं निकाल लेता हूँ अवन से। एज यू कैन सी इट्स सिजलिंग एंड मैं यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेटिंग करूँगा आपके सामने। लास्ट टाइम मेरा हाथ जल गया था, थोड़ा सा बेकिंग ट्रे को मैंने हाथ लगा लिया था। सो दिस टाइम आई विल बी वेरी केयरफुल। There you go. फुल सिजल कर रहा है। ये लग रहा है ना अच्छा। बहुत गर्म है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा रुक कर इसको निकालिएगा। ये को अच्छे तरीके से स्टैक करें। Alright, there you go. And साथ साथ ये चॉकलेट ड्रिजल करें ऊपर कुकी डो पे। ये पार्मेज़ान चीज़ इसके अंदर हमने इन्फ्यूज़ की भी है, थोड़े से चिली फ्लेक्स, एंड both of my recipes are ready. Please make sure to give me feedback for both of my recipes. I really hope you liked it and don't forget to vote. Alright, मिलेंगे इंशाल्लाह कल with new signature recipes. Allah Hafiz.